हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सलमान नसीब। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगा जिसका नाम है लैक्टोमेट। एक सायरप होती है, लैक्टोलोज सॉल्यूशन जिसको कहा जाता है। एक तरह की सायरप जो कि कॉन्स्टिपेशन, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन और लीवर इंसेफेलोपैथी के अंदर यूज में लाई जाती है। इसकी कंपनी की बात करें तो मेडले नाम की कंपनी इसको बनाती है। और फिल वक्त जो मेरे पास ये पैक मौजूद है जिसकी एमआरपी 129 यानी 129 रुपया फिल वक्त इसकी एमआरपी है। और 100 ml की ये पैकिंग है। अब बात करूंगा दोस्तों में इसमें जो कॉम्पोजिशन वो क्या है। कॉम्पोजिशन इसके अंदर लैक्टोलोज कॉन्सेंट्रेट 66% मौजूद है, 10 ग्राम। कलर की बात करें तो कैरेमल इसका कलर है। ठीक है, एक तरह की ये शुगर ही है, इसलिए इसको इस्तेमाल करने से पहले जो डायबिटिक पेशेंट है खास वो अपने डॉक्टर की सलाह लें। वैसे भी कोई भी दवा आप बगैर डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें। इस दवा को भी मैं कहूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको बगैर डॉक्टर की सलाह के आप बिल्कुल ना लें। अब बात करूंगा दोस्तों में इसके फायदे की या इंडिकेशन की। तो दोस्तों, इस सायरप को कॉन्स्टिपेशन के अंदर इस्तेमाल में लाया जाता है, यानी कब्ज के अंदर, और साथ ही लीवर इंसेफेलोपैथी के अंदर। अब कॉन्स्टिपेशन यानी कि स्टूल में इस्तेमाल में लाया जाता है, यानी कि अगर स्टूल किसी का पास नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, साफ नहीं होता है, तो ऐसे वक्त में इसको इस्तेमाल में जाता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जैसे कि पाइल्स जिसको हम कहते हैं, बवासीर जिसको हम कहते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, स्टूल पास नहीं होता है। तो उसके एक्यूट कंडीशन के अंदर डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये करता क्या है, लीवर के अंदर भी लीवर इंसेफेलोपैथी के अंदर भी इसका अच्छा इलाज होता है। ये करता क्या है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, जो हमारे जो आते हैं उसमें सिक्रेशन बढ़ा देता है वाटर का। आंतों से ही निकालता है वाटर और उसका सिक्रेशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से स्टूल साफ होकर बाहर निकलने में आसानी हो जाती है। तो ये इसका यूज है दोस्तों। अब बात करूँ दोस्तों में इसके कुछ साइड इफेक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है साइड इफेक्ट को भी ध्यान रखना। कि इसके जो है नौशिया और वोमिटिंग एक जनरल इसका सिम्टम्स है, और साथ ही एब्डोमिनल पेन है और लूज मोशन भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इरिटेबल बॉल सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम होती है, खाने के बाद फौरन उनको लूज मोशन जाते हैं, लेकिन कभी कभार जब कॉन्स्टिपेशन हो गया और ये दवा उन्होंने दी है तो अचानक से उनको मोशन ज्यादा होने लग हो सकते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या सोडियम पोटेशियम इसकी बॉडी के अंदर कमतरता होना, जिसकी वजह से दोस्तों ये अगर बहुत ज्यादा लॉस हुए तो आपको पता है यानी शॉक में पेशेंट जा सकता है। ये तो बहुत ही रेयर ऐसा केस हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को याद रखना चाहिए कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोशिया वोमिटिंग इस तरह के जो है तो कुछ साइड इफेक्ट इसके देखे जा सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इसको लेना कैसे है। तो लेना तो आपको सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह से है, लेकिन जो इसका उसूल है वो मैं आपको बता दूं कि इसको जब शुरुआत करते हैं तो 30 ml 3 दिन तक, यानी ब्रेकफास्ट से पहले एम्प्टी स्टमक हम ले 30 मिनट्स पहले 30 ml 3 दिन तक। ठीक है, अभी धीरे धीरे आंकड़ा याद रख सकते हैं। तो आपको ये हुआ कॉन्स्टिपेशन के लिए। लेकिन जिनको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि जो लीवर इंसेफेलोपैथी के लिए लेना चाहते हैं, तो उनका डोज ज्यादा रहेगा, 30 से 50 यानी 30 to 50 ml तक के इनका डोज रहेगा। कुछ कंडीशन में डॉक्टर इसको खाने के बाद भी देते हैं, क्योंकि एम्प्टी स्टमक लेने से थोड़ा गिडीनेस के या चक्कर आने के चांस होते हैं। तो कुछ डॉक्टर इसको खाने के बाद की सलाह देते हैं, कुछ डॉक्टर खाने से पहले लेते हैं। खाने से पहले ले रहे तो आप इसको वार्म वाटर या फिर हल्के गर्म पानी के साथ लेना चाहिए मौसम के एतबार से। बच्चों में भी इस्तेमाल में जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन में भी इस्तेमाल में जाता है, लेकिन एक मरतबा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लिया करें, क्योंकि जो नुकसान मैंने आपको बताया हो सकते हैं बगैर, हो सकता है बगैर यानी कि अपने मन मर्जी लेने से वो नुकसान आपको उठाना पड़े। तो ये था दोस्तों लैक्टोमेट सॉल्यूशन के बारे में अहम जानकारी। आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।